हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक तो पढ़ाया था इनकम, एक पढ़ाया था एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको बताया था। अब आज जो बचते हैं दो मेन टॉपिक रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उनकी डेफिनेशन होती है और किस तरीके से वो अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका कल 4 एलिमेंट थे, आज होता है फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट है वो आपका है एसेट। एसेट, असेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। अब संपत्ति का एक अकाउंट्स में या एक अकाउंट्स में पढ़ने के हिसाब से या एक बिजनेस एंटिटी के लिए क्या रोल होता है, देखिए एसेट जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है। ये बात आप ध्यान रखना, जो चीज किसी फर्म को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे, एक चीज लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे और लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमा के दे, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, हेल्प करे, वो होती है फर्म की असेट। ठीक है, अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं दे पा रही है ना, तो वो फर्म के लिए असेट नहीं है, वो कुछ और चीज है। और जो चीज लॉन्ग टर्म तक इन सेंस 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल तक अगर कोई चीज फर्म में लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे रही है या प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है, तो वो असेट होगी। ये असेट की डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि असेट, ये पर्टिकुलर असेट कैसे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है। आप अभी फिलहाल इतना समझिए कि असेट जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट और लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। किसको? एक बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, अगला है आपका सिक्स्थ एलिमेंट आता है और लास्ट एलिमेंट है वो है फर्म की लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व मतलब क्या है, जिसे हमें बाजार में चुकाना है, जिसे बाजार में चुकाना बाकी है, वो होती है एक फर्म के ऊपर लायबिलिटी। अब वो लायबिलिटी क्यों है, चुकाना है वो ठीक बात है, लेकिन उसको लायबिलिटी ही क्यों कहते हैं, वो लायबिलिटी के नाम से क्यों जस्टिफाई होती है। देखो, जिसे बाजार में चुकाना बाकी है एक चीज, अगर समय पर चुकाया जाए, अगर समय पर चुकाया जाए तो एक व्यवसायी लंबे समय तक बाजार में टिका रहता है, लंबे समय तक बाजार में टिका रहेगा। ये होता है मेन है वो, ये है। ठीक है, अगर लायबिलिटीज जो है वो क्या होती है, जिसे बाजार में चुकाना है एक चीज, तो ये क्यों है, अगर समय पर चुकाया जाए तो कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो क्या रहेगा, व्यवसाय लंबे समय तक बाजार में टिका रहेगा। अगर उससे कोई इंसान पैसा मांगता है, अगर उसने उसको टाइम पे पे नहीं किया तो क्या होगी, रेपुटेशन खराब होगी। और टाइम पे पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, नहीं यार, वो आदमी जो है वो अच्छा आदमी है, उससे पैसा टाइम पे मिल जाता है ना। तो लायबिलिटी से ही इंसान की रेपुटेशन बनती है और लायबिलिटी से ही इंसान की रेपुटेशन खराब होती है। तो अब आपको लायबिलिटीज का मतलब समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल समझो कि बाजार में चुकाना बाकी है और चुकाने पर लंबे समय तक इंसान मार्केट में टिका रहेगा। तो अब असेट लायबिलिटी मैंने बता दी, कल मैंने बताए थे इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस। ये तो
जो 6 तरीके के एलिमेंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक तो है आपका इनकम, दूसरा आपका आता है एक्सपेंसेस, ठीक। तो तीसरा और चौथा मिक्स में आपका आएगा, तीसरा और चौथा, ठीक, वो आपका आएगा प्रॉफिट या लॉस। और फिफ्थ आपका आएगा जो मैंने अभी बताया आपको, एसेट। और सिक्स्थ आपका आएगा लायबिलिटीज। इसी के बेस पे हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, इसी के बेस पे हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे इन 6 एलिमेंट के बेस के ऊपर, ठीक है। तो अब इनके कल मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल अभी भी इनके बाकी है ना। एग्जाम्पल अभी इनके ड्यू रहेंगे आपके, ठीक है। अभी आप इनके सिर्फ एक तो आज एसेट और एक लायबिलिटीज, इसका आप मतलब समझिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो अगर स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया है तो आप इसको इस तरह से समझिए, हो सकता है शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। कल मैं आपको बताऊंगा कि इनकम के कौन से एग्जाम्पल होते हैं और एक्सपेंस के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। भले ही अपन धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, बट आपको चीजें समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है। और इनिशियल स्टेज में अगर आपको ये चीजें पल्ले पड़ गई तो आपके लिए जर्नल एंट्री इतनी इजी कर दूंगा मैं कि आप रात को 12 बजे भी उठ के जर्नल एंट्री चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। ये अपनी गारंटी रहेगी, ये अपना प्रॉमिस है कि आप जर्नल एंट्री इजीली सीख सकते हो, ठीक है। बाकी डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको हर एक चीज और बताऊंगा अच्छे से। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो अब आपके आएंगे, क्योंकि अब टर्म शुरू होने वाले हैं, जैसे स्कूल शुरू होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज।